समझ लिया, उसी दिन भारत के मुसलमानों की आधी लड़ाई खत्म हो गई। मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरी बिरादरी को देखिए, और पूरा मजमा दोनों हाथों को हवाओं में लहरा कर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अपने हाथों को अपनी जगह रखिए। स्टेज वालों की दो जिम्मेदारी होती है, बोलने वाला खता करे तो इस्लाह, बोलने वाला अच्छी बात बोले तो बोलने वाले के हक में दुआ हो, तीसरे किसी ग्रुप को स्टेज पर बैठने की जरूरत नहीं। ए चवन्नी, ए बेटे चुप रहो। एक तो माइक अपनी जगह पर किस तरह की पोजीशन के साथ है, कम से कम बच्चों को चुप रखिए। इस वक्त पूरी दुनिया नफरत की आग से खेल खेल रही है। मोहब्बत नाम की कहीं से कोई चीज दूर दूर तक नहीं दिख रही है। जरूरत इस बात की है कि नफरत के इस शहर में मोहब्बत की दुकान खोली जाए। जिधर देखिए दहशत ही दहशत, आतंक ही आतंक। ए बाबू, यूट्यूबर वाले भैया या तो यूट्यूब बंद करो, यहां से चले जाओ, क्योंकि मुल्क के मुसलमानों का नहीं, मौलानाओं का आधा माहौल आप ही लोगों ने बिगाड़ा है। इसलिए मुझको कोई जरूरत नहीं कि यूट्यूबर यहां पर रहे, और रहे तो फिर जिम्मेदारियों के साथ रहे। आप लड़ाई बढ़ाने का काम नहीं करें, लड़ाई मिटाने का काम। खूब अच्छी तरह सुनिए, नफरत ही नफरत है। दूर दूर तक मोहब्बत का नामो निशान नहीं है। अगर आपने दुकान खोली है कांटों की दुकान से फूलों की बिक्री नहीं होगी। अगर दुकान खोली है आपने माचिस की, पानी सप्लाई नहीं होगा। जैसी दुकान जैसा दुकान का माल वैसी ही सप्लाई। इस वक्त पूरी दुनिया का हर ग्रुप नफरत की चिंगारियों से खेल रहा है। गलती से अगर किसी एक मुल्क का बटन दब गया एटम बम का, पूरी दुनिया जलकर भस्म हो जाएगी। फलस्तीन, गजा, लेबनान, हूती, इराक, ईरान, रशिया, अमेरिका, यूक्रेन, भारत, पाकिस्तान, चाइना, इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ नफरत की हुकूमत है। दूर दूर तक मोहब्बत नहीं है। आप उसी तरह नीचे आइए, हमारी अंजुमन देखिए, हमारी आबादी देखिए, हमारी बिरादरी देखिए, हमारा कलमा देखिए, हमारा मसलक देखिए, हमारा मौलवी देखिए, हमारा खतीब देखिए, हमारा पीर देखिए। हर जगह नफरत ने अपनी जगह बनाकर रखी है। तड़प रही है बेचारी ये कौम, मगर इस कौम का मिजाज भी कुछ कम नहीं है। हम सैयद साहब हैं, हम अंसारी साहब हैं, हम मंसूरी साहब हैं, हम शेख साहब हैं,
रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही, वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, तबे शीरी न रही, शीरी मकाली न रही, मस्जिदे मर्सिया खाहे के नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाती न रहे। हवा यही जो रहेगी तो ऐ नसीमे बहार, कहां से आएगी रानाइयां चमन। इस बात को यहीं पर रखता हूं। अब एक दूसरी बात, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा मुस्कुराकर हाथों को लहरा कर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। और तबीयत से लहरा कर बोलो लब्बैक या हबीब अल्लाह। मुफ्तिरात कुरान पढ़ने वाली कौम है हम। शायद मेरी ये बात तल्ख हो, खता हो तो अता। हमारे पास मुस्तफा जाने रहमत की प्यारी बोलियां अहादीस की सूरत में मौजूद है। कुरान मेरे पास, हदीस मेरे पास। नाकाम क्यों है हम, निकम्मे क्यों हैं हम? पूरी दुनिया में इस वक्त जब रेशियो निकाला जाए सबसे ज्यादा जहालत मुस्लिम कौम के पास। मुस्लिम कौम में सबसे ज्यादा हमारे पास जलसे सबसे ज्यादा हमारे पास, मुकर्रिर सबसे ज्यादा हमारे पास, नातखा सबसे ज्यादा हमारे पास, गैर जरूरी पैसा खर्च करने का मिजाज हमारे पास। कहां से चूक हो रही है हमारी, गलती कहां पर है? आखिर वो कौन सी चीज है जिस चीज की बुनियाद पर हम कामयाब हुए थे, और वो कौन सी चीज है जिसकी बुनियाद पर हम तबाह हो रहे हैं? कामयाबी का सबक तो हमें याद है, नाकामी का सबक हमें याद नहीं। कामयाबी क्यों मिली थी ये तो मुझे याद है, नाकामी मुझे क्यों हासिल हो रही है ये मुझे याद नहीं है। कामयाबी का फलसफा सीखना है। आओ चलो मदीना शरीफ चले। जब तक सब नहीं बोलोगे मैं सुभान अल्लाह नहीं बोलूंगा। जिन्हें मदीना शरीफ से प्यार है वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। आखिर मदीना मदीना क्यों है? और अगर गलती लगे तो इस्लाह कीजिए, और समझ में आने के बाद हौसला देने का वजीफा दीजिए। तो मैं वमा अलैना इल्लल बलाग किसी वक्त भी कह तबीयत है आपकी, सुनना चाहते हैं हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जरा और तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। आओ चले शहरे मदीना। सब बोलोगे तब आगे बढ़ूंगा। और मोहब्बत से, और मोहब्बत से। ए शहरे मदीना तू कई तरह से लाजवाब। ए शहरे मदीना खुदा ने तेरी अजमत का कसीदा अपनी जुबान कुदरत से उसी वक्त खल्के खुदा की जुबान पर लिख दिया था जब रब का महबूब मक्के से मदीने पहुंचा था। ए मदीना तुझ में क्या खास बात? इस्लाम फैलता गया, इस्लाम चढ़ता गया, इस्लाम आगे निकलता गया। मक्के में सिर्फ एक थे मुस्तफा, पूरी दुनिया इस्लाम के खिलाफ बिगुल बजाने पर कमर बस्ता होने वाली थी। कैसे चला इस्लाम, कैसे फैला इस्लाम, कैसे निकला इस्लाम। इंसान की जिंदगी के जीने का एक मकसद होता है। वो इंसान जीने का हक नहीं रखता जिसका कोई मकसद न हो। उस कौम को दुनिया मिटा देती है जिस कौम का कोई मिशन नहीं हो।
उस तहजीब को दुनिया मिटा देती है। जिस कौम को अपनी तहजीब की हिफाजत करने का हुनर नहीं आता हो, मुस्तफा जाने रहमत ने मक्के में फारान की चोटी से कहा था, लात की पूजा नहीं होगी, उस्सा की पूजा नहीं होगी, यऊक की पूजा नहीं होगी, पत्थर के माबूदों की पूजा नहीं होगी, बल्कि जिसने पत्थर को पैदा किया उस खुदा की पूजा होगी। कितनी सच्ची बात मदीने के मुस्तफा ने कही थी, कितनी सच्ची बात काबा के बदरुद्दोजा ने कही थी, कितनी अच्छी बात तैयबा के शम्सुद्दोहा ने कही थी। इतना कहना था, सब मुखालिफ हो गए, मक्का का घर घर मुखालिफ हो गया। मगर तारीख का वो हिस्सा भी याद रखिए जब जनाबे अबू तालिब है, मुस्तफा जाने रहमत चचा अबू तालिब के पास पहुंचे। अबू तालिब की आंखों में आंसू है, चचा की आंखों में आंसू देखकर मुस्तफा की नबूवत की निगाह तड़पने लगी। चचा आपकी आंखों में आंसू क्यों है? चचा आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? चचा अबू तालिब ने कहा था, भतीजे मोहम्मद, अभी अभी कुरैश के बड़े बड़े लोग आए थे, वो कह रहे थे, ए अबू तालिब तुम बतहा के सरदार हो, ए अबू तालिब तुम वादी मक्का के सरदार हो, अपने भतीजे मोहम्मद को रोक लो। वो एक नया दीन लेकर आया है, वो एक नया मजहब लेकर आया है, वो एक नई सोच लेकर आया है, वो एक नया कल्चर लेकर आया है, वो एक नया धर्म लेकर आया है। अपने भतीजे मोहम्मद को मना करो, पूछ लो अपने मोहम्मद से बदले में क्या चाहता है। अगर तेरा मोहम्मद औरत चाहता है तो अरब की खूबसूरत औरत तेरे मोहम्मद के कदमों में डालेंगे, और अगर तेरा भतीजा मोहम्मद दौलत चाहता है तो तेरे मोहम्मद के कदमों में सोना और चांदी का ढेर लगा देंगे। मगर पूछो तो तेरे भतीजे को क्या चाहिए? मगर मेरे माबूद के खिलाफ बोलना छोड़ दे, यहूस के खिलाफ बोलना छोड़ दे, यहूद के खिलाफ बोलना छोड़ दे, नस्र के खिलाफ बोलना छोड़ दे, हुबुल के खिलाफ बोलना छोड़ दे। ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद, इतना बोझ मत ला दो कि तेरा चचा न उठा सके। मुस्तफा ने आंखों में आंसू लेकर कहा, चचा मैं हूं ना, चचा मैं हूं ना, आपका बोझ मैं उठाऊंगा। चचा कहते वो बोझ नहीं, कौन सा बोझ? कुरैश के लोग आए थे, पेशकश कर रहे थे, कुरैश के लोग आए कह रहे थे दौलत ले लो, कुरैश के लोग कह रहे थे औरत चाहिए मोहम्मद को, औरत ले लो। मगर जो ख्याल लेकर आया है मोहम्मद उसे छोड़ दे, जो फिक्र लेकर आया है मोहम्मद उसे छोड़ दे, जो नारा लेकर आया है मोहम्मद उसे छोड़ दे। इतना सुनना था। अब तक चचा की आंखों में आंसू थे, मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए, हबीबे खुदा की आंखों में आंसू आ गए। भैया क्या तवज्जो चाहूं, आंखों में आंसू आ गए। सरकार आपकी आंखों में आंसू क्यों? सब बोलो, सब बोलो, सब बोलो। सरकार आपकी आंखों में आंसू क्यों? सरकार फरमाते हैं, चचा कह दीजिए कुरैश के काफिरों से, और कह दीजिए कुरैश के बड़े बड़े सरदारों से कि ये मोहम्मद का सौदा इतना सस्ता न करे। मैं मिशन से प्यार बता रहा, मैं मकसद से प्यार बता रहा, मैं गोल से प्यार बता रहा हूँ, मैं टारगेट को अचीव करने के ताल्लुक से मिशन मुस्तफा का बता रहा हूँ। इसलिए कि वो कौम जीने का हक नहीं रखती जिसका कोई मिशन नहीं हो, वो शख्स जीने का हक नहीं रखता जिसका कोई मिशन नहीं हो। बाप है तो उसका मिशन है कि बेटे को कामयाब करे, मुखिया है तो उसका मिशन है कि गांव को कामयाब करे, भाई का मिशन ये है कि भाई को कामयाब करे, उस्ताद का मिशन है कि शागिर्द को कामयाब करे, पीर का मिशन है मुरीद को कामयाब करे, वजीर आला का मिशन है स्टेट को कामयाब करे, बुजुर्ग के वजीर आजम का मिशन है कि मुल्क को कामयाब करे। अगर मिशन साथ नहीं है कामयाबी नहीं मिलेगी, अगर मिशन साथ नहीं है कामरानी नहीं मिलेगी। और मिशन को हासिल करना है, पत्थर रास्ते में आए आगे बढ़ जाओ, कांटे रास्ते में आए आगे बढ़ जाओ, जुल्म से टकराना पड़े टकरा जाओ, एक रोटी खानी पड़े
खाओ, प्यासे रहो, भूखा रहना पड़े रहो, मगर मिशन से कभी समझौता नहीं करो। मेरे मुस्तफा का मिशन था इस्लाम। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले इस्लाम, हाथ उठाकर इस्लाम, और तुम्हारी नस्लों को अल्लाह सलामत रखे। इस्लाम, मुस्तफा का मिशन था इस्लाम। कांटे बिछाए, मिशन था इस्लाम। पत्थर बरसाए, मिशन था इस्लाम। गालियां दी गई, मिशन था इस्लाम। ताना दिया गया, मिशन था इस्लाम। अबू तालिब की घाटियों में कैद किया गया, मिशन था इस्लाम। पत्ते चिबाए मुस्तफा ने, मिशन था इस्लाम। माँ की छातियों का दूध सूख गया, बच्चे आह आह करते रहे, मगर मुस्तफा ने सब्र का पत्थर नहीं छोड़ा। मिशन था इस्लाम। अरे बोलो ना भाई, बोलो ना भाई। मेरे पास लतीफा नहीं है, मैं कभी लतीफा सुनाने का कायल भी नहीं हूँ। इन्हीं पत्थरों पे चलकर जो तुम आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। मेरा जज्बा मोहब्बत कोई ले सके तो ले ले, मेरी ये अजीज दौलत कोई ले सके तो ले ले। जहाँ तीरगी को देखा वहीं अपने घर को फूका, मेरा ये जो नूने खिदमत कोई ले सके तो ले ले। ये है इस्लाम। ये है, आप बोलो मैं आगे बोलूंगा। ये है, और हाथ उठाकर ये है इस्लाम। मुस्तफा का मिशन। दौलत दी जा रही है, औरत दी जा रही है, मगर सुनो अपने मुस्तफा का जवाब। जितने लोग जवाब सुनना चाहते हो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। फैयाज में मैं चाहूंगा इस जवाब पर आपकी निजामत की नई नवाजियां मुकम्मल सुर और ताल के पाकीज़ा बावकार के साथ जलवा वापस से बोलिए सुभान अल्लाह। पेश की गई औरत, पेश की गई दौलत। जवानों के पास जब दौलत आती है तो दौलत की गर्मी उससे औरत के पास ले जाती है। दौलत का बचाना, दौलत की गर्मी बर्दाश्त करना, ये सबके बस में नहीं है। दौलत आई तो लोग औरत की तलाश में आवारागर्दी करते हुए बड़े बड़े शहरों के होटलों में आवारगी और दादे आइश देते हैं, मगर मुस्तफा का मिशन से प्यार देखो। दौलत भी पेश की जा रही है, औरत भी पेश की जा रही है, मगर मुस्तफा कहते हैं चचा कुरैश के काफिरों से कह दीजिए मोहम्मद का सौदा इतना सस्ता न करे। मोहम्मद का सौदा, मोहम्मद का सौदा इतना सस्ता न करे। ये मुझको औरत और दौलत पेश कर रहे हैं। ये दौलत क्या चीज है, ये औरत क्या चीज है। एक हाथ में सूरज रख दिया जाए, एक हाथ में चांद रख दिया जाए और कहा जाए मोहम्मद अरबी से कि लाया हुआ मिशन छोड़ दो। कसम उस परवरदिगार की, मोहम्मद ये सूरज और चांद छोड़ देगा, मगर खुदा का लाया दीन नहीं छोड़ सकता है, खुदा का लाया मिशन नहीं छोड़ सकता, खुदा का लाई हुई आवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कौन शहज़ादे वक़ारे मिल्लत, नारे तकबीर। लोग बैठे हैं, मैं किसी से जवाब नहीं चाहूंगा, इतना जानना चाहूंगा। मैं अगर किसी जवान को उठाकर कहूं बोल बेटे तेरी जिंदगी का मिशन है, अगर आप ये जवाब देंगे कि मुझको अजमत भागलपुरी को सुनना है, ये आपका मिशन नहीं। मौलाना नौमान की तकरीर सुनिए, ये आपका मिशन नहीं। शब्बीर बरकाती साहब के सुनिए, ये आपका मिशन नहीं। मौलाना शहरयार साहब को सुनना है, ये आपका मिशन नहीं है। आपका मिशन, आपका मकसद, आपका टारगेट, आपका गोल, आपकी मंजिल, आपकी इंतहा ये है कि मुझको मुसलमान
जो चाहते हैं कि मेरा मजहब इस्लाम है, मेरे किरदार में इस्लाम उतर जाए, वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लामा मुफ्ती राज एक बात याद है, अब आप दरसगाही दुनिया के कलंदर, मैं खिताबत की दुनिया का सिकंदर, कलंदर हर से गोयल दीवा गोयल, सिकंदर देखता कुछ नहीं मगर हुकूमत करने का मिजाज रखता है। दोनों चले थे एक दरसगाह से, हम सबों का एक जमाना हुआ है। अल्लाह गनीमत रखे कि आपने दरसगाह की आबरू रखी है, मैं खिताबत की दुनिया में भी आबरू न हो। जब हवा चली है मेरे शहर में इस की बात, अजब हवा चली है, अल्लाह इस हवा से बचाए। तो थोड़ी देर आप मुस्कुरा करना चाहते हैं तो मुस्कुरा दीजिए, नहीं पहले मुस्कुराइए ना, मैं देखना चाहता हूँ मुस्कुराते किस तरह है। अब आप मुस्कुरा रहे हैं तो मुस्कुरा कर हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। एक बात याद आ गई, यहीं पर रुक कर मैं आपसे पूछूं, दुनिया का सबसे बड़ा इंसान कौन? मुसलमानों का जवाब बगैर समझे पूछे, इफ बट किंतु चिंतु, दिस दैट के बगैर समझे पूछे, यही जवाब होगा। दुनिया का सबसे बड़ा इंसान आमना के शिकम से पैदा होने वाला अब्दुल्लाह का बेटा मेरा मुस्तफा है। सच्ची बात है ना भाई, सच्ची बात है तो हाथ उठाकर बोलो सबसे आला व औला, है ना, और बुलंद आवाज से बोलो सबसे आला व औला, सबसे बाला व वाला, दोनों आलम का दूल्हा, सारे ऊंचों से ऊंचा, सारे अच्छों से अच्छा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। ये फैक्ट है, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। मगर हमने अगर मौलाना मुफ्ती राहत एहसान कहे, ये ताज्जुब नहीं। अगर मेरा मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया कहे, ये कोई ताज्जुब नहीं। अगर मेरे बाबा वकार मिल्लत अल्लामा अलहाज जमाल अहमद कादरी कहे, ये कोई ताज्जुब नहीं। अगर साबरी साहब कहे, कोई ताज्जुब नहीं। अमा अपने तो कहते ही हैं, गैरों की दुनिया से खबर लो, गैरों की दुनिया को पकड़ कर लाओ। एक ईसाई थिंकर ने कई साल तक कंटिन्यू विदाउट गैप विदाउट ब्रेक बगैर ठहरे हुए एक मिशन था कि तारीख के पर्दे से हम ढूंढ कर निकालें कि पूरी दुनिया इंसानियत का सबसे बड़ा इंसान कौन। आदम की जिंदगी जितनी मिली पढ़ लिया, शीश के ताल्लुक से जो कुछ मिला पढ़ लिया, नूह के ताल्लुक से जो कुछ मिला पढ़ लिया, हजरत इब्राहिम की जिंदगी मिली पढ़ लिया, इस्माइल की जिंदगी मिली पढ़ लिया, इब्राहिम की हजरत मूसा की जिंदगी मिली पढ़ लिया। वो ईसाई था, हजरत ईसा प्रोफेट का मानने वाला, उसने हजरत ईसा की भी बायोग्राफी पढ़ी। मगर जब उस ईसाई ने मदीने वाले मुस्तफा की जिंदगी पढ़ी, मैं इशारा करूं तो आपको सुभान अल्लाह बोलना होगा। जब मेरे मुस्तफा की मक्की जिंदगी पढ़ी, जब मेरे मुस्तफा की मदनी जिंदगी पढ़ी, जब मेरे मुस्तफा की खलवत पढ़ी, जब मेरे मुस्तफा की जलवत पढ़ी, जब मेरे मुस्तफा का हसनैन करीमैन से प्यार पढ़ा, जब मेरे मुस्तफा का अपने दामाद अली उस्मान से इश्क पढ़ा, जब अपने यार हजरत सिद्दीक़ उमर के ताल्लुक से उनका रिश्ता पढ़ा, जब सहाबा के ताल्लुक से उनकी मोहब्बत पढ़ी, जब मदीने वाले मुस्तफा का किरदार पढ़ा, तो इस ईसाई ने कहा कि अकीदत ये कहती है कि मैं ईसा को सबसे बड़ा इंसान घोषित कर दूं, मगर हकीकत बताती है कि ईसा सबसे बड़े इंसान नहीं है, बल्कि मक्का में पैदा होने वाला मोहम्मद अरबी सबसे बड़ा इंसान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वाले कॉन्फ्रेंस, नारे
तकबीर। अब यहाँ तक बात पहुँच गई मेरे दोस्त, तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, ताकि एक अच्छी बात यहीं से शामिल कर लूँ। क्या ख्याल है? बोल 1.5 किलो की हल्की फुल्की गर्दन हिला रहे हैं, 5 ग्राम की भारी जुबान भी हिला दीजिए, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हाथ को लहरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। लहरा लो भैया, कब इस पर भी माहौल बिगड़े, लेकिन माहौल जितना भी बिगाड़े हम लहराना नहीं छोड़ेंगे। बात अच्छी करो, समाज को दर्द रखो। फेसबुकिया वो लोग जिनको खिताबत के खे का हुनर नहीं है, वो भी मशवरा फ्री में देते हैं। खिताबत के कितने लवाजमात है पूछ लिया जाए, खिताबत कितने हिस्सों पर चलती है पूछ ली जाए। अल्लामा मुफ्ती राहत अब्दुल्ला फन्ने खिताबत पर उर्दू जुबान में अब तक सिर्फ एक किताब लिखी है, सिर्फ एक किताब, और उस किताब का नाम क्या है अक्सरों को पता नहीं। और खिताबत के लवाजिम में है कि 1 घंटे की अगर तकरीर हो तो 25 मिनट इल्मी तेवर भी हो। खिताबत की तशरीह में ये है कि उसमें 25 मिनट नहीं तो कम से कम 15 मिनट मुल्की हालात पर भी गुफ्तगू हो। यही नहीं बल्कि 5 मिनट आलमी मसाइल पर भी गुफ्तगू हो। और उसी 1 घंटे की तकरीर में 10 मिनट 8 मिनट थोड़ा सा चेहरे पर मुस्कुरा देने के लिए किसी अच्छी बात का तब होती है पूरी तकरीर। मगर जिसको देखिए फेसबुक पे आकर शुरू होता है, जो एक जलसा भी नहीं देता वही मशवरा देता है, और जो जलसा करवाते देता है वो तो आगे कैसे बुलाया जाए। मगर आपसे मैं कहूँगा, आज अजमत भाई को आपने बुलाया, बहुत अच्छा इंतजाम, आपने जफर को बुलाया, बहुत अच्छा इंतजाम, मगर आप भी शायर को सुनकर बेकार नहीं हुआ कीजिए, एक कानून रहा कीजिए, ताकि बयाना रवि के साथ चलेंगे तो हमारी भी इज्जत बनी रहेगी, आपकी इज्जत में भी इजाफा होगा। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अब ये सवाल है, याद है सरकार सबसे बड़े क्यों, सबसे बड़े क्यों, इसी को समझ लोगे तो अपनी जिंदगी को बड़ी बनाने के लिए शायद तुम्हारे लहजे में इनकलाब। हम मुस्तफा को बड़ा इसलिए कहते कि रब ने बड़ा किया है। कुरान की आयतें बोलती हैं मुस्तफा बड़े हैं, हदीस के टुकड़े बोलते हैं मैं सबसे बड़ा हूं, अना सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फखरा। मुस्तफा फरमाते जो गुजर गए मैं उसका भी सरदार हूं, जो आने वाले हैं मैं उसका भी सरदार हूं, वला फखरा, और मुझको इस सरदारी पे कोई खबर नहीं, कोई गुरूर नहीं है। अना सय्यदो बुल्दे आदम, मैं आदम के सारे बेटों का सरदार हूं। मुस्तफा ने कहा हमने मान लिया, रब ने कहा हमने मान लिया। ईसाई क्यों माने, यहूदी क्यों माने, मजूसी क्यों माने, गौतम बुद्ध के मानने वाले क्यों माने, वो आपके कुरानी आयात और हदीस की दलीलों से नहीं मानेंगे, उनके लिए कुछ और चाहिए। आप चाहते सुनना तो मैं 15 से 20 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। बोलो सुनना चाहते हैं? सवाल यह कि सरकार सबसे बड़े क्यों, सरकार सबसे बड़े क्यों, हमारे पास जो दलील है अपनी जगह पे, मगर उस ईसाई ने जो कहा वो सुनो। उस ईसाई ने सरकार की बायोग्राफी, सरकार की जीवनी, सरकार की जिंदगी पढ़कर फरमाया कि किसी भी महल्ले को, किसी भी घर को, किसी भी गांव को, किसी भी शहर को, किसी भी स्टेट को, किसी भी मुल्क को तबाह करने के लिए 3 डब्ल्यू में 1 डब्ल्यू का होना जरूरी है। 3 डब्ल्यू में 1 डब्ल्यू भी अगर किसी घर में आ जाए तो वो घर बर्बाद, किसी मोहल्ले में आ जाए वो घर LBW, W और Y,
W4 W4 वोमेन। अगर कोई घर में एक शराबी हो जाए, एक शराबी, तो वो घर का, किसी मोहल्ले में एक शराबी हो, वो मोहल्ला का, किसी शहर में एक शराबी हो, वो शहर का, एक शराबी 10 को शराबी बनाएगा, एक शराबी 10 को आवारा बनाएगा। 3 W में 1 W भी किसी घर में आ जाए तो वो घर बर्बाद। मगर कहने वाले ने कहा, जिस माहौल में आमना के बेटे ने आग खोली, W4 शराब, W4 बात बात में झगड़ा। यही से समझ लीजिए कि झगड़ों से तबाह होता है माहौल। W4 कोई घर में 10 आदमी हो, 9 ठीक हो, एक झगड़ालू हो, पूरे घर का सुकून। वोमेन, अगर कोई मोहल्ले में अल्लाह ने करे एक औरत बदचलन हो गई, पूरे गांव का सुकून बर्बाद। उस अंग्रेज मुफक्किर ने कहा, मगर कुर्बान जाओ जिस माहौल में मदीने वाले मुस्तफा ने आग खोली थी, मक्के में आग खोली थी, तो जहां मुस्तफा पैदा हुए वहां शराब की हुकूमत थी। पूछिए उलमाए अहले सुन्नत से, पूछिए मुफ्ती साहब को बुलाते, पूछिए बावकार इल्मी चेहरों से। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, नसाई शरीफ, इब्ने माजा शरीफ, मिशकात शरीफ, तिरमिजी शरीफ हदीस की अक्सर किताबों में आपको सिर्फ ये नहीं मिलेगा कि अरब के लोग शराब पीते थे, नहीं, बल्कि अरब के शराबी शराब पीते थे तो बर्तन का नाम भी होता था। ये फला बर्तन है, ये फला बर्तन है, ये दूपा है, ये हल्कुम है, ये मुज़फ़्फ़ात है, ये नकीर है, ये शराब की तरह तरह के नाम बर्तनों के थे। इसलिए कि कोई कद्दू से सड़ी हुई शराब के लिए बर्तन, कोई मुनक्का से सड़े हुए मुनक्के की शराब का बर्तन, कोई सड़े हुए खाना से बनी हुई शराब का बर्तन। जैसी शराब वैसा नाम होता था। गुट्टियों में अरब के थी शराब, बात बात में पीते थे शराब, गली गली में पीते थे शराब, घर घर में पीते थे शराब। जिस तरीके से आपके यहाँ कोई मेहमान चल कर आए, दस्तरखान बिछाया जाता है, केला उसमें होता है, सेब उसमें होता है, अमरूद उसमें होता है, नाशपाती उसमें होती है, कई वैरायटी के बिस्कुट उसमें। मगर अगर नाश्ते के दस्तरखान पर मिठाई ना हो, मिठाई ना हो, तो लोग कहेंगे ये कैसी मेहमान नवाजी कोई मिठाई नहीं। इसी तरह अरब के दस्तरखान पर सब कुछ हो, अगर शराब नहीं हो, ये कैसा दस्तरखान। बाप बाप में पीते थे शराब। जिब्राइल अमी आ गए, शराब की तारीख नहीं सुना रहा तो कब क्या हुक्म हुआ, कब क्या हुक्म हुआ, कब क्या हुक्म हुआ, बस खुलासा बोल रहा हूं। आ गए जिब्राइल अमी, या रसूल अल्लाह, कह दीजिए अपने मानने वालों से कि अब शराब न पिए। एक हाथ उठाकर बोलो कि जो पीते हैं वो भी कहते हैं कि इंशाअल्लाह नहीं पीऊंगा, और जो नहीं पीते हैं वो भी हाथ उठाकर कहें कि दुआ कीजिए कि मैं कभी उसकी तरफ देखूं नहीं। आप हाथ उठाकर कहिए कि इंशाअल्लाह, हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो। जो शराब पीते हैं अल्लाह उसे तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए। जो नहीं पीते अल्लाह उसको इस पर कायम रखे। हाथ उठाकर कोई इंशाअल्लाह अब मैं शराब और इस तरह के हर नशे से परहेज करूंगा जिस नशे की इजाजत मुझको मेरा मजहब नहीं देता। शराब हर दिन दारुल कज़ा में केस आता है कि नशे की हालत में तलाक, नशे की हालत में तलाक दे दिया। उसके बाद आएंगे हजरत दे दिया, मैंने कहा क्या दे दिया, कहा बीवी को तलाक दे दिया, कहा कितनी तलाक, का याद है नशे में थे देते रहे। अब कोई रास्ता है? तो मुफ्ती राहत साहब ने कहा कि मैं पक्का अल्हम्दुलिल्लाह बरेली वाला, पक्का मैं बरेली वाला हूँ। आला हजरत फरमाते हैं, अजीबुल बरकत फरमाते
अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, मीठे रजा, मुजद्दिद रजा, मुहद्दिस रजा, मुतकल्लिम रजा, सूफी रजा, आलिम रजा, आशिक रजा। फरमाते हैं कि निकाह एक पत्थर है, निकाह शीशा है, शीशा। ऐसा लगता है शहजादे आला हजरत खिदर राह तरीकत हजरत अल्लामा समनानी मियां साहब किबला बरेली शरीफ की फिक्र नजर का खूबसूरत तर्जमान बनकर मिंबर नूर पे तशरीफ ला रहे हैं। जरा मोहब्बत से हजरत का